तो जो बड़े फैसले लिए गए हैं, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस अंग्रेजी में, यानी फिलहाल रोक दिया है। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है, पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं, पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा, पाकिस्तानी उच्चायोग में स्टाफ की संख्या घटाने का आदेश दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर एक एक करके जो कूटनीतिक रूप से, डिप्लोमेटिक रूप से आप सबसे गहरा आघात कर सकते थे, वो आपने फिलहाल पाकिस्तान पर कर दिया है। जल्दी से छोटा सा मंजीत, यहां से एक मंशा दिखती है, एक हिस्सा उस मंशा का दिखता है जिसमें भारत ने इस बार तय कर लिया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। देखिए अंजना, 2.5 घंटे की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद जो डिप्लोमेटिक प्रतिबंध भारत ने लगाए हैं वो एक शुरुआत भर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा को आप समझें, राजनाथ ने जो स्टेटमेंट, जो बयान दिया, उसके बाद अब जिस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में करेंगे और सेनाओं को जिस तरह के निर्देश दिए हैं, आज रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ, CDS के साथ बैठक की है। और सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान इतनी बड़ी ज़रूरत करता है, तो आप सोचें कि उसके बाद अब जो मिलिट्री के तौर पर जो ऑप्शन भारत के पास बचा है, जिसकी तैयारी सरकार कर रही है, वो कितना बड़ा होगा, जिसका संकेत दिया गया कि कुछ ही दिनों में वो दिखने को मिलेगा। और सीधे तौर पर उसका संकेत ये है कि इस बार न सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, बल्कि उसके पीछे जो लोग बैठे, यानी कि ISI और पाकिस्तानी सेना पर सीधी चोट की जाएगी। तो ये उसकी बड़ी तस्वीर को दिखाता है कि इस बार का जो जी हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ, अन्य मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन एक अपने दर्शकों को जरा बताते हैं कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को हम रोक रहे हैं, ये सिंधु जल संधि क्या है। वर्ष 1960 में सिंधु नदी को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने तय किया कि ये इस नदी के जो पानी पर अवरोध पैदा नहीं करेंगे। आप ले सकते हैं, अभी तक युद्ध की स्थिति में भी इस संधि को रोकने की बात कभी नहीं हुई थी, लेकिन पहलगांव हमले के बाद चर्चा कई बार हुई। ये कहा जाता था कि भारत को रोक देना चाहिए, लेकिन भारत ने सोची उनकी, और इसी वजह से आम नागरिकों की सोच कर नहीं किया। लेकिन पहलगांव हमले के बाद इसे रोकने पर बात लेकर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया गया है। ये संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलज, व्यास, रवि, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग के लिए की गई थी। इसके तहत सिंधु, चिनाब और झेलम, इन 3 नदियों के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। भारत इन नदियों के पानी को रोक नहीं सकता है, लेकिन अब इस संधि के हेल्ड इन अबेयंस रोके जाने के बाद एक बड़ी समस्या का सामना पाकिस्तान में लोगों को करना पड़ेगा। आरजू जी को दिखाइए एक बार मेरे साथ। आरजू, आपने कहा कि आम पाकिस्तानियों को मुश्किल होगी, लेकिन मरा कौन? पहलगांव में अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल को मारा गया, विनय नरवाने को, तो वो कौन थे? भारत के आम नागरिक थे। आपको पता है इसी 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। शादी के 5 दिन सिर्फ पति पत्नी एक साथ रह पाए थे, और उस पत्नी ने अपनी आंखों के सामने उनको सिर पर गोली लगते देखा, और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर कंधों पर आया है। जब माँ बाप अपनी आंखों के सामने अपने जवान बेटे के शरीर को कंधे पर लाते हुए, कौन मरा? आम लोग मरे भारत के। इसलिए ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। आम लोग मरे, जो 26 लोग मारे गए हैं वो सब आम लोग थे, निहत्थे लोग थे, और इन कायर पाकिस्तान ट्रेंड आतंकियों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर पत्नियों के सामने उनके पतियों को हेडशॉट से मारा है। इसकी गंभीरता समझती हैं आप? ये कार्ड नहीं चलेगा कि इससे आम लोगों को पानी की किल्लत होगी। इसीलिए मैंने पहला ही सवाल आपसे पूछा था कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। ये खेल पाकिस्तान लंबे वक्त से खेल रहा है। वाजपेयी जी भी कहते थे कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, और आज उस खेल के बुरा होने का सबक पाकिस्तान को सीखना पड़ेगा। और जितने लोग ये खिलौने और झुंझुने बने रहते हैं जनरल आसिफ मुनीर के, उन सबको समझना पड़ेगा कि उसके किए की सजा कैसे एक पूरा मुल्क भुगतता है। आरज़ू, देखिए, यहाँ पर बात तो आपको करनी ही होगी ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। ये वहाँ उन्हीं से आप बात कीजिए और बताइए कि जो सबूत आपके पास है, अगर वाकई में आपके पास इस इंसिडेंट के और ये जो टेरर अटैक था इसके कोई प्रूफ्स हैं तो आप जरूर दीजिए पाकिस्तान गवर्नमेंट। छोड़िए आरजू जी, छोड़िए, आपसे बात करके आज कोई फायदा नहीं है, वरना आप तो समझती कम से कम कि जब हमने
एक के बाद एक मुंबई हमलों के आतंकियों के तमाम जानकारियां भेजी। ये जो दाऊद को आपने पाला हुआ है कराची में, ये जो एक के बाद एक हर मुल्क अमेरिका से लेकर दूसरे मुल्क भेज रहे हैं पाकिस्तान के आतंकियों को, लेकिन आपका मुल्क पाल रहा है उनको। आपके देश में तो ओसामा बिन लादेन भी जाकर छिपा हुआ था जिसे अमेरिका ने मारा था, और पूरे विश्व के सामने आपकी पोल खुली थी। आप नहीं समझेंगी। और ये सबूत क्या कीजिएगा आप उस सबूत का? क्या कीजिएगा? कुछ चीजें सुधरती नहीं है ना, जब वो टेढ़ी रहती है वो सुधरती नहीं है, और इसीलिए कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं एक देश को। मगर ये हमारे कितने आम दिन लोग मारे चलेगा? गए हैं, हमारे आम लोग मारे गए हैं, इसलिए ये कार्ड नहीं चलेगा कि आम लोगों को दिक्कत होगी। आम लोगों की दिक्कत की ही सोचकर इतने दिनों से इस संधि को लेकर भारत ने नर्म रुख अख्तियार किया हुआ था, और अभी भी हेल्ड इन अबेयंस किया है, रोका है, But it's still- ताकि but आप it's still मैं आपको नहीं बोल रही हूँ आरजू, क्योंकि मुझे पता है कि आपने हमेशा हिम्मत दिखाई है। जो गलत है आपके देश में उसके बारे में आप खुलकर बोली है, लेकिन जितने लोग ये झुंझुना बने हुए ना जनरल आसिफ मुनीर के, उन सब की अब बग्घी जो है ना, ये हुक्का पानी बंद होने के बाद सबकी अब बग्घी बंद हो जाएगी, और सबको समझ में आएगा कि क्या उन्होंने किया है अब तक, और ये खून का खेल जो वो खेल रहे थे उसके बदले में अब भारत पानी उनको नहीं देता रहेगा। जो अन्य मेहमान मेरे साथ हैं उनको दिखाइए, क्योंकि आज ये सबूत, पेपर, कागजात, क्या फर्क पड़ता है? पाला हुआ है, खिलाया हुआ है तमाम आतंकियों को। मुनव्वर राना भी अब कैसे हिंदुस्तान आया ये पूरी दुनिया ने देखा है। जनरल सिवाच, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। ये कार्ड नहीं चलेगा सर, कि आम लोगों को दिक्कत होगी। आम लोग, हमारे जो मरे वो कौन थे? बिल्कुल। देखो, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। पाकिस्तान बार बार कहता है कि प्रूफ दो, पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है। जब मुंबई अटैक हुआ तो 35 बार हमने डोजर भेजे, क्या कोई एक्शन लिया? क्या हाफिज सईद के अगेंस्ट एक्शन लिया? हाफिज सईद, मसूद अजहर तो आज उन्होंने अपने रेस्ट हाउसों में डाला हुआ है। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का जो डिनायल मोड है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गुड और बैड तहव्वुर राना को हम लेकर आए सर एक्स्ट्राडाइट करके, अभी भी तहव्वुर राना कैसे वहां के आर्मी में पहले था ये सब मानने को तैयार नहीं है, रिकॉर्ड गायब कर देते हैं। ये तो मतलब ये देश ही पूरा अपने आप को एक झूठ में बांध कर रहना चाहता है। बिल्कुल, ताहुर राना दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, क्योंकि वो पाकिस्तान की आर्मी में डॉक्टर था 7 साल के लिए, और जिस प्रकार से वो जो डॉट्स थे उनको कनेक्ट करेगा, पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा जब वो बताएगा कि मेजर इकबाल जो कराची से बैठ के वहाँ से ऑपरेशन को अगवा करा रहे थे, और कैसे वो वहाँ पर मजीद मीर जो था वो उसने इस पे हिस्सा लिया था, किस प्रकार से ताहुर राना ने इन्वॉल्व होके डेविड हेडली के साथ यहाँ रैकी की थी, कौन कौन इसके साथ इन्वॉल्व थे, कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने इसको मदद दी। ये सारी चीज़ें जब निकलेंगी तो पाकिस्तान के लिए समझ नहीं आएगा कि वो छुपे तो छुपे कहाँ। ये सच्चाई पाकिस्तान का चरित्र असली ये है कि ये आतंकवाद का गढ़ है। जो असली 100 टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के आज नंबर 1, उसमें से 80 वो आतंकवादी हैं, या तो वो पाकिस्तान के या उनके साथ पाकिस्तान से उनकी रूट्स हैं। सच्चाई यह है कि अभी भी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी हैं उनको इन्होंने लॉन्च पैड पे बिठा रखा है भारत में भेजने के लिए। भारत ने बहुत समझाया, मगर मुझे लगता नहीं पाकिस्तान मानने वाला है। जब तक आप उसको होलसम एक्शन नहीं लेंगे, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, पाकिस्तान नहीं बदलने वाला। ये समझ के चलो कि जिस प्रकार से यह 28 लोगों का एक प्रकार से हत्या की गई है और एक निहत्थे लोगों की, और किस प्रकार बार्बरिक एक्ट किया गया है, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान को कोई लीवे दे सकता। और ये जो बार बार पाकिस्तान कहता है कि प्रूफ दो, ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि आप आतंकवाद के अंदर फर्क करते हैं। वो आतंकवादी जिसको भारत में भेजते हैं उनको आप गुड टेररिस्ट बोलते हो, और जो आतंकवादी आपको काटते हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको बैड टेररिस्ट बोलते हो। सच्चाई यह है कि आतंकवाद भी पैदा आपने ही किया। वो कहते हैं हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और अपने पड़ोसी को सोचेंगे डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो वो उनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में डस रहा है। और ये बात इन्हें भारत के तो हम लोग बोलते ही रहते हैं, हिलरी क्लिंटन तक ने पाकिस्तान के लिए कहा था, लेकिन कुछ ऐसे देश मतलब पीएमएल के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए। उसके बाद जनरल मेस्टॉन में आपके पास आऊंगी। इरशाद अहमद खान साहब, भारत ने एक बड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया है। देखिए, सवाल यह है कि आप
एक तरफ से आतंकवाद को बढ़ावा देते रहेंगे, आतंकी सेंटर बने रहेंगे, अपने ट्रेंड आतंकियों को भारत भेजते रहेंगे, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, जनरल आसिफ मुनीर भड़काते रहेंगे कश्मीर पे, तो दूसरी तरफ पानी नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी। मैं देख रहा हूं कि जितनी दहशतगर्दी आप चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान के खिलाफ फैला रहे हैं, हम देखते रहेंगे, हमारे बच्चे देखते आए हैं, हमारे आबाओ अजदाद देखते आए हैं। पिछले 78 साल से यही दहशतगर्दी आप कर रहे हैं। अभी दूसरी सुनिए, इरशाद अहमद खान, आवाज नीचे कीजिए। इरशाद अहमद खान, बात सुन लीजिए सबसे पहली आप। अजमल आमिर कसाब, जिसकी आपकी मीडिया ने, अब आप सुनेंगे और मैं बोलूंगी, अजमल आमिर कसाब, और जो ये आपने पूरा एक दर्जन बना के आतंकी भेजे थे मुंबई के हमलों में, आप ही की मीडिया ने उनके गांवों तक जा जाकर कहानियां की थी। आप तो ऐसे मुल्क हैं जो अपने मरे हुए सैनिकों को भी, अपनी शहीद हुए सैनिकों को भी नहीं पहचानते हैं, पहचानने से इनकार करते हैं। आप किस मुंह से भारत के लिए कुछ बोलेंगे? आपने आतंक का ऐसा कारखाना खोल रखा है कि आपको शर्म आनी चाहिए। उसामा बिन लादेन भी आप ही के एबटाबाद में मारा गया। रहिए डिनायल में। अमेरिका ने घुसकर मारा एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को। जरा मुझे वहां पर भी नहीं, वहां पर मुंह खुला आपका नहीं। अब आप सुनेंगे, अभी आवाज नीचे कीजिए इनकी, अभी और सुनिएगा। तो ये जो आप तमाशा रचने की कोशिश कर रहे हैं ना टीवी पर कि आप विक्टिम कार्ड खेलें, वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप खून का खेल खेलते हैं। वही कार्ड रखिए, कम से कम जो अंदर है वो बाहर बोलिए। कैसे छिपा हुआ था उसामा बिन लादेन? कहाँ छिपाया हुआ आपने दाऊद इब्राहिम को? तहव्वुर राणा जैसे लोग और ये तमाम जो आप आतंकी हमले कराते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या? पूरी दुनिया आप समझ रही है। और जिस तरह से उंगलियां आपके देश पर उठी है, उसके बाद भारत ने इस तरह का डिप्लोमेटिक स्ट्राइक आप पर किया है। विक्टिम कार्ड मत खेलिए, सोचिए कि पानी कहां से मिलेगा। जनरल मेस्टॉन, क्या बोला? जनरल मेस्टॉन, अंजना, मैंने आपका सवाल नहीं सुन पाया था। वही पुराना विक्टिम कार्ड सर, कि आपने ऐसा किया है हमारे साथ, आपने वैसा किया है। जनरल आसिफ मुनीर और भागे। अंजना, पहली बात तो मेरे ख्याल ये जो विक्टिम कार्ड की बातचीत आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल तमाम भारतीय जितने भी चैनल्स हैं, आज से मेरे ख्याल इनको भी आइसोलेट कर देना चाहिए। इनको नहीं बुलाना चाहिए। सिर्फ उसको बुलाना चाहिए पाकिस्तानी को जो एंटी पाकिस्तान है और जो सच बोलता है। जैसे आरजू सच तो बोलती है। ये जो बाकी ये जो कायर लोग हैं और जो प्रोपागेंडा फैलाते रहते हैं, इनको मेरे ख्याल आप बुलाना बंद ही कर दिए। ये भारत के टीवी पे आके और भारत का अपमान नहीं कर सकते हैं। अंजना, जहां तक अब मैं बोलना चाहूंगा, ये विक्टिम कार्ड की बात हो रही है, पाकिस्तान के लोग अब विक्टिम बनेंगे। आपने कभी हम सब ने गौर किया था, तहव्वुर राणा का स्टेटमेंट क्या था? इंडियंस डिजर्व इट। मैं आज बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई डिजर्व्स इट। और आज वो उनको हमने डिजर्व कराना है और उनके लोग भी इनको डिजर्व कराएंगे। कैसे? आपने देखा था वही कोर कमांडर और मिलिट्री बेसिस पे और एयरफोर्स बेसिस पे पाकिस्तानी जनता का कितना आक्रोश था। उन्होंने जाके कोर कमांडर का घर जलाया था। अब जब ये हालात होंगे, जब इंडस वाटर ट्रीटी लागू हो जाएगी और जब वहाँ पानी की प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जो सैंक्शंस हो रखे हैं और पूरा वर्ल्ड का प्रेशर है, और आज इनका जो ट्रस्टेड ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, वो भी इनके साथ नहीं खड़ा होगा। वो अपने झंझट में पड़ा हुआ है। वो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर लड़ा है अमेरिका के साथ। तो आज भारत के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। और आप ये भी देखिए, पूरे पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, वहाँ टीटीपी, अफगान तालिबान और उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो इनको मार रही है। इनकी सेना में बगावत हो रही है, इनकी सेना में इंटरनल डिसेंट हो रहा है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनका आक्रोश और बढ़ेगा। पाकिस्तान सेना को ये जो आसिफ मुनीर ने जो इतने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स और बड़े हंस के इंडिया का मखौल बना रहा था धर्म के नाम पे, आप देखिएगा कि वहां की जनता इनके पीछे पड़ेगी। सेना ये जो पूरा मिलिट्री शासन से अपना काम चला रही है, आज यही पाकिस्तान की आवाम रोएगी और वहां पर इतने प्रॉब्लम्स होंगे। ये सेना जो बड़े घमंड के साथ घूमती थी, वो अभी अपना मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे। तो मेरे को लगता है ये पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा सबक मिलेगा। और अभी शायद एक और रंजना टाइम है। ये जो मिलिट्री एक्शन अब मेरे को लगता है ये जो होगा, आज मैं ये बोलना चाहूंगा, कल तो मैं बोला था जल्दी होना चाहिए, शायद डिले करना चाहिए। कारण ये, अभी ग्राउंड पे इनको अचंभित होने दो। इनका ये
पब्लिक रिएक्शन देखने दो। इन्होंने कश्मीर की आवाम का रिएक्शन देख लिया है, वो कैसे ये इस अटैक को कंडम कर रहे हैं। तो ये जो कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं, हाँ एक और बिल्कुल। चीज भारत को करनी चाहिए, ड्यूरेंट लाइन का मसला यूनाइटेड नेशंस में उठाना चाहिए। तालिबान 1.0, तालिबान 2.0 ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इनकी जगलर वेन वो है, भारत को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। पूरा ड्यूरेंट लाइन इश्यू को हमने यूनाइटेड नेशंस और हर फोरम में ये प्रेसिडेंट ट्रम्प हर जो भी विजिट्स होती हैं भारत में सबके साथ उठाना चाहिए, क्योंकि भारत से पहले बॉर्डर वो था। बिल्कुल सर। तो अंजना, हमारे पास अभी और भी ऑप्शंस बहुत हैं।